सरना कोड की जो मांग है वो हम लोग की धार्मिक की स्वतंत्रता है, धार्मिक अधिकार है, स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार है। उस अधिकार को हम लोग को दे, रिस्टोर कर दे, जो रिस्टोर कर दे। वो आपके माध्यम से अबुआ दिसुम अबुआ राज्य सरकार को अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग आयोजित किए हुए हैं। इसमें जैसे मेरा बैनर में भी पीछे जो लगा हुआ है, मेन मुद्दा है आज का, उसमें पहला मुद्दा तो है रोजगार रोस्टर पंजी का संधारण। यहाँ का सरकारी और गैर सरकारी यहाँ की जो उपक्रम है उस समय रोस्टर पंजी के संधारण नहीं होने की वजह से जो संवैधानिक व्यवस्था है आरक्षण का वो सही ढंग से लागू नहीं हो रहा है। दूसरा है कि बैकलॉग की काफ़ी बैकलॉग रिक्तियाँ पड़ी हुई है, उसका भी अपॉइंटमेंट नियुक्ति नहीं हो रही है। और दूसरा कुछ बहुत थोड़ा बहुत जो सरकार नियुक्ति कर रही है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और आउटसोर्सिंग पे नियुक्ति कर रही है, जबकि सरकार सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश भी है कि भाई जो सीट खाली हो रहा है उसको नियुक्ति आउटसोर्सिंग से नहीं करना है, बल्कि आपको उसके जगह में अस्थायी नियुक्ति करनी है। इसके बावजूद आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर किया जा रहा है और उसमें ना ही आरक्षण के नियम का पालन किया जा रहा है। और जो हाल में जो टीएससी का गठन है उसमें भी अनियमितता भी है कि जहाँ जो संवैधानिक प्रावधान है कि विधायक 15 विधायक से होना चाहिए, कुल संख्या 20 में से बाकी 5 जो मेंबर्स होंगे वो आएंगे, आपका सामाजिक क्षेत्र से लिया जाना चाहिए, उस वहाँ भी है। तो इस तरह के उसको सरकार तक पहुँचाने, इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए किया गया है। इसके अलावा आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेशा एक्ट का लागू नहीं होना। सरकार को झारखंड उच्च न्यायालय आपका जुलाई अगस्त में निर्देश है, जुलाई में ही निर्देश दिया गया कि 2 महीना में आपको पेशा एक्ट नियमावली बना के लागू करना है झारखंड में। लेकिन 2 महीना का 7-8 महीना में गुजर जाने के बाद सरकार इस पर बिल्कुल गंभीर नहीं है कि हमको पेशा नियमावली बनाना है। हालांकि ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन उसको अभी तक पब्लिश ना करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। तो इसके पेशा एक नियमावली बनाने पर दबाव नहीं बने, इसको लेके सरकार एक नया कार्यक्रम शुरू की जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से हमारी परंपरा हमारी विरासत में एक अभियान चला रखा है, जिसमें कि यहाँ के जो जनजातीय है, शेड्यूल एरिया में रहने वाले जनजातियों के रूढ़िजन परंपरा या रूढ़िजन प्रथा को दस्तावेजीकरण के लिए अभियान शुरू किया गया। उस दस्तावेजीकरण में भी एक नया संस्था, काल्पनिक जिसको कहेंगे, संस्था का सृजन कुछ के आधार में जो कुल मिला के जो हमारे यहाँ जो 32-33 जो जनजाति है उसमें से मात्र 5-6 जनजाति का प्रतिनिधित्व दे के काम शुरू कराने के बाद एक कमेटी का गठन किया गया है। तो इस कमेटी में की विश्वसनीयता और सर्वमान्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। इसके जगह में सरकार क्यों नहीं, उसकी जगह में बेहतर होता कि जो 1953 में ही जो जनजातीय शोध संस्थान जो आज के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान मोराबादी रांची में अवस्थित है, ये स्पेशली विशेष रूप से इसी जनजातियों के परंपरा रीति रिवाज को संरक्षण संवर्धन और सरकार को जनजातीय मामले में परामर्श के लिए स्थापित किया गया है। इससे अगर लेती तो बेहतर होता और सर्वमान्यता भी बनती है, सर्वग्राह्यता भी बढ़ती। लेकिन कुल मिला के ये जो कवायद सरकार की तरफ से चल रही है वो पेशा एक नियमावली नहीं बनाने का, देरी करने का, पता नहीं सरकार
पर क्या दबाव है, क्यों नहीं करना चाहती है सरकार, इसको स्पष्ट भी नहीं करती है। लेकिन आदिवासी समाज एकदम इस पर अडिग है कि भी हमको पेशा अधिनियम 1996 का जो प्रोविज़न किया है, 23 प्रोविज़न दिया गया है, उस 23 प्रोविज़न से कम हमको मान्य नहीं होगा। जिस तरह का जो यहाँ इस अबुआ सरकार को फिलहाल इस चुनाव में जिस जोश खरोश के साथ आदिवासी समाज सत्तासीन की, अगर पैसा जो आदिवासियों के हित में काम नहीं करती तो ये इस अबुआ सरकार को सत्ता से हटाने में भी देर नहीं करेगी। तो इसलिए आप लोग के माध्यम से ये हम लोग मांग कर रहे हैं संस्था की ओर से कि भाई हम लोग का जो पेशा एक्ट है हूबहू उसमें 33 जो प्रावधान है उसको 23 जो प्रावधान है उसको लागू करें। दूसरा एक और बड़ा इशू है कि हमारे इस शेड्यूल एरिया में जो व्यवसायिक बैंक व्यवसाय करने आई है, उस शेड्यूल एरिया के CNT से SPT से जो आच्छादित ज़मीन है उसको, उस ज़मीन की दस्तावेज को सिक्योरिटी के रूप में, गिरवी के रूप में रख के लोन नहीं दे रही है, जो कि अदर्स CNT फ्री ज़मीन में, SPT फ्री ज़मीन में लोन दिया जा रहा है। तो एक तरह से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद समता का जो अधिकार है वो मेरा हनन हो रहा है। तो हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि भाई अगर किसी तरह की मजबूरी है सरकार के पास में या बैंक को लोन देने में कोई तकनीकी कोई कारण आ रही है, तो तकनीकी कारण को सॉर्ट आउट करके हमारे जो CNT एक्ट से जुड़े ज़मीन मालिक हैं, जिनके ज़मीन कॉमर्शियल वैल्यू लैंड है, उसको ऋण उपलब्ध कराए, ताकि अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए देश और राज्य के विकास में उनकी जो आच्छादित ज़मीन है उसको, उस ज़मीन की दस्तावेज को सिक्योरिटी के रूप में, गिरवी के रूप में रख के लोन नहीं दे रही है, जो कि अदर्स CNT फ्री ज़मीन में, SPT फ्री ज़मीन में लोन दिया जा रहा है। तो एक तरह से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद समता का जो अधिकार है वो मेरा हनन हो रहा है। तो हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि भाई अगर किसी तरह की मजबूरी है सरकार के पास में या बैंक को लोन देने में कोई तकनीकी कोई कारण आ रही है, तो तकनीकी कारण को सॉर्ट आउट करके हमारे जो CNT एक्ट से जुड़े ज़मीन मालिक हैं, जिनके ज़मीन कॉमर्शियल वैल्यू लैंड है, उसको ऋण उपलब्ध कराए, ताकि अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए देश और राज्य के विकास में उनके सहभागी बने। साथ ही एक हाल में 2-4-5 साल पहले सरकार एक अभियान के तहत कंप्यूटरीकरण, ज़मीन का कंप्यूटरीकरण कराया। उस कंप्यूटरीकरण जैसा या फिर जानबूझ के किया गया हो, या फिर एक साजिश के तहत किया हो, या फिर नेग्लिजेंस से हुआ हो, कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे कंप्यूटरीकरण किया गया है, जिसका नतीजा हुआ कि कोई भी जितना एंट्री हुआ है, नॉट ए सिंगल एंट्री सही एंट्री हुआ हो। उसमें रकबा है, खेसरा संख्या है, ये खाताधारी का नाम है, इवन की ज़मीन का नेचर को भी चेंज किया गया है। अब जब इसकी सुधार करने की बात है, तो एक तरह से इस सुधार के नाम से वहाँ मुद्रा मोचन अंचल कार्यालय एक तरह से करप्शन का अड्डा बना हुआ है, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं इस सुधार के लिए। जबकि गलती आपने की है तो गलती आपको सुधारना चाहिए, ये नहीं करके जब कोई ज़मीन मालिक को सुधरवाने जाता है तो बिना पैसे का काम नहीं होता है। तो सरकार से हम लोगों का मांग है कि जिस तरह का आपने एक अभियान के तहत, एक समयबद्ध योजना के तहत कंप्यूटर किया, ज़मीन को अपलोड किया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो त्रुटि है उसको उसी तरह से एक अभियान के तहत आप योजनाबद्ध तरीके से इसको सुधार कराएं, ताकि आमजन की परेशानी से मुक्ति में मिले। और ये एक और इशू है कि हमारे यहाँ स्पेशली है आदिवासी के ज़मीन वापसी से जुड़ा हुआ है SRA कोड,
ये सारे कोर्ट में बहुत लंबित मामले हैं। और दूसरा साथ में है आपका दखल दिहानी का मामला भी बहुत लंबित है। जब दखल दिहाने में क्या सरकार को क्या तकनीकें आ रही है, जब डिसीजन हो गई है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा जाहिर होता है कि भाई वो इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही कि जब ऑलरेडी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो उसमें उसको दखल दिहाने में क्या दिक्कत हो रही। इस पर हम लोग का इसके संबंध में हम लोग ने राजस्व मंत्री और कई मंत्री विधायक के साथ भी चर्चा की, बात रखी, लेकिन आश्वासन के सिवाय आगे कुछ नहीं मिला। और एक और बड़ा इशू है कि आज की मोबिलिटी, इंसान की मोबिलिटी, गतिशीलता बहुत बढ़ गई है। आदमी चांद में सफ़र करने के होला, आज चांद तक जाने की बात आ रही है। 9 महीना रहा। और हमको इस सेंटी एक्ट और ये सेंटी एक्ट में रहने वालों को एक थाना क्षेत्र में मंडूक की तरफ बांध के रख दिया गया है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य से मेरा गतिशीलता को रोक दिया है। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक निश्चित दायरे में सिमट करके है। ये तो मेरे साथ काफ़ी आदिवासियों के साथ काफ़ी समय, आदिवासी ही सिर्फ नहीं, यहाँ जो सेंटी एक्ट से जो आच्छादित जो ज़मीन है उस सब के साथ एक रोक लगा हुआ है। इसको हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर अविलंब इस जो बाध्यता है इसको समाप्त करे। और एक और इशू है जो अभी ज्वलंत है हम लोग का, जो सरना कोड की जो मांग है, वो हम लोग की धार्मिक की स्वतंत्रता है, धार्मिक अधिकार है, स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार है। उस अधिकार को हम लोग को दे, रिस्टोर कर दे, जो रिस्टोर कर दे। पहले जो आदिवासी एबोरिजिनल था, 1971 टू 1951 तक था। अब 51 के बाद 1951 में जो नया सरकार, जो स्वतंत्र सरकार जो भारत सरकार आई, तो एबोलिश कर दिया। तो हम लोग को रिस्टोर करे और एक धार्मिक पहचान दे, एक हम लोग का आइडेंटिटी बना रहे। ये हम लोग का आज मेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वार्ता का विषय रहा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। मैं राणा प्रताप राव, पाढ़ा समन्वय समिति भारत का अध्यक्ष।